हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण सागर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल पर एजुकेशन 247। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पूरी डिटेल में बताने वाला हूं और इतने आसान तरीके से बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया तो आपके 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में पक्के हो जाएंगे, जिन्हें कोई भी नहीं काटेगा। इस तरह से समझाऊंगा कि आपको देखते ही देखते पूरा जीवन परिचय याद हो जाएगा और बिल्कुल ऐसी ट्रिक से बताऊंगा जिस तरह से टॉपर लिखते हैं। आपको टॉपर की तरह लिखना है। ये जैसे टॉपर लिखते हैं तभी आप एक टॉपर बन पाएंगे। अगर आपको ये 5 नंबर ये पक्के करने हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखना। और दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद आपको, जैसे मैंने ये ब्लैक स्केच से अंडरलाइन किया है, इसी तरह से आपको भी ब्लैक स्केच से अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है जैसे मैंने ब्लैक स्केच से बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, इस बॉक्स में आपको लिखना है सबसे पहले नाम नाम लिखना है। फिर नाम उनका जैसा, ये दोस्तों थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये नाम यहाँ होता और ये जन्म सन यहाँ होती, तो आप समझ जाइएगा कि ये इसका यहाँ है और ये यहाँ है। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है। नाम क्या था, जयशंकर प्रसाद। जन्म ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने ब्लैक पेन से लिखा है हेडिंग, और उसके मतलब नीले पेन से ये लिखा है। तो आपको लिखना है नाम जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आपको लिखना है जन्म 1889 ईस्वी को। जयशंकर प्रसाद नाम, जन्म 1889 ईस्वी को। जन्म स्थान, आपको जन्म स्थान काले पेन से लिखना है और उसका उत्तर नीले पेन से लिखना है। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद। फिर शिक्षा कहाँ तक की थी इन्होंने, 8वीं क्लास तक, सिर्फ ये 8वीं क्लास तक पढ़े थे दोस्तों, सोचिए। और इनकी मृत्यु, फिर आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है मृत्यु। यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है सन 1937 ईस्वी। इसके बाद इनकी 2 से 3 प्रमुख रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों, आपको एग्जामिनर आपका यही देखेगा, ये बॉक्स देखेगा, उसे पता चल जाएगा कि बच्चे ने पूरे उसमें डिटेल में क्या लिखा है। इसी से वो आपको पूरे 5 नंबर मेन चीज़ें देखेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो वो इसी को देखकर आपको 5 नंबर दे देगा लगभग, और थोड़ा बहुत बीच का पढ़ेगा और दे देगा। आपको बस थोड़ा ही लिखना पड़ेगा। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी लिख देनी है, पहली आपको कामायनी डाल देनी है, दूसरी आपको कंकाल डाल देनी है, तीसरी स्कंदगुप्त आदि। ऐसे आपको इस प्रकार से ये बॉक्स आपको समझ आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आपने इतना ये याद कर लिया, उसके बाद आपको पूरा ये समझ लीजिए याद हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद ये याद है। अब इसी को मतलब लाइन में वाक्य के रूप में बना के लिखना है। क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए, ये 2 हेडिंग का पूरा एक वाक्य यहाँ तक बन गया। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। फिर आपको क्या लिखना है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। इनके पिता का क्या नाम था, देवी प्रसाद, तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ऐसे आपको लिखना है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही कम हुई। मतलब इनके पिताजी का, इनके जब ये बाल अवस्था में थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इनकी शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से नहीं चल पाई। मतलब इन्हें काम धंधा करना पड़ा होगा और ऐसे ही कुछ करना पड़ा होगा, लेकिन इनकी शिक्षा रुक गई, वहाँ पर कम हुई थी। इन्होंने स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से, मतलब खुद घर पर ही रहकर इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, स्वाध्याय मतलब खुद से ही हिंदी, संस्कृत और उर्दू आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने खुद से ही, मतलब बिना स्कूल जाए घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत और उर्दू आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, इनका बचपन जो है वो तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका मतलब बचपन तो अच्छे से बीत गया, लेकिन बाद में इन्हें बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। इनका जीवन में मतलब बहुत ही कठिनाइयाँ रहीं, संघर्षशील ही कहेंगे।
जिनके पिता बचपन में गुजर जाते हैं उनकी क्या हालत रही होगी, आप सोच सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, पिता तो वैसे ही, जिसके पिता नहीं रहे उसकी शिक्षा कहाँ से हो पाएगी ठीक से, इसलिए दोस्तों इन्हें बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। अल्पावस्था मतलब कम उम्र में ही 6 रोग से ग्रस्त, मतलब इन्हें रोग हो गया था 6 रोग, जिसे टीबी बोलते हैं शायद, मुझे भी इतना पता नहीं है, लेकिन 6 रोग एक बीमारी होती है शायद टीबी। 6 रोग से ग्रस्त होकर, मतलब 6 रोग इन्हें बीमारी हो गई थी, उससे ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग से सिधार गए। आपको दोस्तों जैसे मैंने लिखा है आपको इसी तरह से पूरा लिखना है। देखिए मैंने कितनी आसान तरीके से ये पूरा लिख दिया है, आपको ऐसे ही लिखना है। और देखिए यहाँ तक हो गया कि स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पर हेडिंग डालनी है जय शंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं। ऐसे हेडिंग डालकर नीचे एक और हेडिंग डालनी है जय रचनाएं। रचनाएं में इनकी 4 रचनाएं, जो कोई सी भी आपको याद हो, अगर आपने यहाँ ऊपर जो लिख दी है ना वहीं आपको याद है तो आप दोबारा भी यही वही लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इसके बाद आपको रचनाएं के बाद आपको कोई भी जो भी इनकी रचनाएं याद हैं वो आपको लिख देनी है। आकाशदीप इनकी एक कहानी है जो बहुत ही अच्छी कहानी है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी जब मैंने पढ़ी थी। आप भी अगर एक बार देख सकते हैं तो देख लीजिए, बहुत बढ़िया कहानी आकाशदीप। एक नाटक है इनका चंद्रगुप्त, तितली कंकाल, तितली आदि इनकी रचनाएं हैं। अगर आप इस तरह से दोस्तों, जिस तरह से मैंने पूरा बताया, अगर आप इस तरह से लिखते हैं ना तो आपको पूरे के पूरे नंबर 5 नंबर आपको मिलेंगे। आपके 5 नंबर ये कोई भी नहीं काट सकता है दोस्तों, अगर आपने इस तरह से पूरा लिखा है। ठीक है दोस्तों, आपने जैसे मैंने ये बताया आपको इसी तरह से लिखना है, और इसकी PDF मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर दीजिए और बढ़िया करके आपको कॉपी बना लेनी है, उससे इसे याद कर लेना है। इसे याद करने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि आपके 5 नंबर पक्के हो गए। आप दोस्तों विश्वास करो, ये लगभग हर साल 7 सेट आपके बनते हैं यूपी बोर्ड में, हर साल लगभग 3 से 4-5 सेटों में ये हर साल पूछा ही जाना है, ये ऐसा टॉपिक है। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए। थैंक्स दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें।